नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सुरेश चंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3। कौन सा पढ़ेंगे बेटा? चैप्टर नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। और उस चैप्टर का नाम है बेटा तंतु से वस्त्र तक। इसकी चैप्टर का नाम क्या बेटा? तंतु से वस्त्र तक की बात करेंगे। तो तंतु से वस्त्र मतलब फाइबर टू क्लोथ, मतलब कहने का है आप जो ये जो कॉटन के कपड़े हैं, नायलॉन के हैं, पॉलिस्टर के हैं, टेरिन के हैं, डेक्रोन के हैं, ये जो कपड़े हैं, ये वस्त्र जो है, ठीक है, ये तंतुओं से मिलकर बनते हैं। तो ये तंतु है कौन कौन से, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे आज। आज ये अपनी चर्चा का विषय क्या रहेगा बेटा? तंतु चर्चा में रहेगा, ठीक है बेटा। जो चीज मैं लिखाता हूँ पैनल के ऊपर है, उसको साथ साथ में नोट करना बेटा। जो चीज पैनल के अंदर मैं दिखा रहा हूँ उसको साथ साथ में नोट करते हुए चलना है। और उस नोट को आप बिना जल्दी क्या करना बेटा, एडिट करके रखना है, ठीक है बेटा, ताकि क्या हो, अपने को पूरा समझ में आए। अरे यहाँ तो कोई दिक्कत क्या, कोई समस्या नहीं, आगे चलो बेटा। देखिए मैं एक बात याद रखना बेटा, जितना हो सकता है, ठीक है, जितना हो सकता है लिखे हुए पे विश्वास करें बेटा। जो चीज पैनल पर लिखी जाती है उसको नोट करना बहुत अनिवार्य बेटा, ठीक है। इस चीज को, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये चीज क्या रहेगी आपकी, होमवर्क रहेगी। इसको होमवर्क समझ के घर पे करना है। जितना वीडियो चलता है, जितना वीडियो कर सकते हो उतना करो। ये आप पाबंदी मत लगाओ कि सर हमारे तो इतनी क्लास है तो सिर्फ एक क्लास ही लूंगा। नहीं बेटा, डेली की डेली जितना हो सकता है आप मटेरियल कवर कर सकते हो, जितना मैटर आप कवर कर सकते हो उतना आपके लिए क्या बेटा फायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं आज के श्री सरस्वती माँ की कृपा से स्टार्ट करते हैं बेटा, तो बेटा सरस्वती की स्टार्ट से और गणेश जी की स्टार्ट करते हैं। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में, कौन सी प्रतियोगिता बेटा? विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। क्या खरीदने का निश्चय किया बेटा? वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री का विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। अब नॉर्मल सी बात है, आप कपड़ा लेने जाओगे तो नो डाउट आपको दुकानदार इतने कपड़े दिखाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे को लेना कौन सा। ये बात सच्ची है कि दुकानदार के पास में इतने प्रकार के वस्त्र होते हैं कि जब अपन देखते हैं तो अपन हौचक्के रह जाते हैं। लड़के थोड़े कम रहते हैं बेटा इस मामले में, जो पुरुष होते हैं वो थोड़े इस मामले में कम कंफ्यूज होते हैं। उनके दिमाग में एक ही होता है, मेरे को तो ये टी शर्ट पसंद आई, ये लेना है, ये शर्ट पसंद आया, ओके ठीक है। कपड़ों से उनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है बेटा। परंतु बात करें बेटा महिलाओं की, तो महिलाएं थोड़ी इस मामले में थोड़ी यूं है, क्या करती बेटा, ये इस कलर का कपड़ा है, इस क्वालिटी का कपड़ा है, इसमें कलर दिखो। अब कलर दिखाया लाल, किसी लाल में भी कलर दिखाओ, बैंगनी दिखा दिया, आपको पता है कि लाल कलर बैंगनी के कलर से ही बना हुआ है। लाल और सफेद जब बनता है तब बनता है बैंगनी, तो बैंगनी में भी कलर दिखाओ, तो भाई साहब वहां पे वो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। तो नॉर्मल सी बात है कि बूझो और पहेली दोनों कहाँ गए बेटा, दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने उनको कपड़ा दिखाया और वो भाई साहब क्या हो गए, वो वहां पे कंफ्यूज हो गए। अथवा दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ शॉर्टलिफ्ट मतलब कृत्रिम। उसके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। दुकानदार से बहुत सी रेशमी साड़ियां भी थी। पहली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों के स्पर्श किया और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। अब आपको पता है जो कॉटन होता है ना बेटा, जो कॉटन होता है, क्या होता है बेटा, कॉटन होता है, वो कॉटन गर्मियों के लिए अच्छा रहता है। क्यों? अपने क्लास में वाष्पीकरण आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वाष्पीकरण का मतलब होता है जितना अधिक वाष्पीकरण होता है बेटा उतना शरीर क्या रहता है, ठंडा रहता है। गर्मियों में जब अपने को क्या लगती है बेटा, गर्मी होती है तब अपने को पसीना आता है, तो पसीने का सोखना भी जरूरी है। जब पसीना नहीं सोखता तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है बेटा, अपने को गर्मी अधिक लगती है, पसीना सूखना जरूरी है।
पसीना इसलिए निकलता है ताकि आपका शरीर बाहर से क्या रहे बेटा, ठंडा रहे। तो सूती कपड़े गर्मी इसके काम आते गर्मी में, और ऊनी कपड़े का काम आता है सर्दियों में। वही सूती कपड़े का काम क्या है, हीट को आने मतलब क्या क्या बोलते हो, हीट को अंदर आने नहीं देना। और ऊनी कपड़े का काम क्या है, शरीर की हीट को बाहर जाने नहीं देना। खुद बाहर से कोई ऊनी कपड़ा नहीं ठंडा बदल, फॉर एग्जाम्पल जैकेट पहना मैं सर्दी के अंदर गाड़ी लेके बाहर जाऊंगा, तो जो मेरा बाहर का जो कोट का जो बाहरी एरिया होगा वो तो ठंडा ही होगा बेटा। कोट का जो बाहरी एरिया होगा वो ठंडा होगा, पर जो अंदर वाला एरिया वो क्या होगा बेटा, गर्म होगा। क्यों होगा, तो समझने का प्रयास करना। ठंडा होगा उसका क्यों कारण है, समझने का प्रयास करना कि अंदर का क्या है, अंदर का जो वातावरण है, अपने शरीर से जो तापमान निकलता है वो तापमान वो बाहर जाने नहीं देता। आई समझ में। और बाहर की ठंडी हवा को, जो लेयर लगी हुई होती है, वो बाहर की ठंडी हवा अंदर नहीं आती, तो जिस केस में सर्दी अपन को लगती नहीं है। आ गया समझ में, तो दिक्कत है तो बात करते हैं आगे। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहली और बूझों ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का ध्यान देना आरंभ किया। उन्होंने देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने वाली चादर किसकी होती बेटा, कॉटन की होती। किसकी होती बेटा, कॉटन की। ये उसकी कपड़े की दुकान है बेटा। ये तो लोग सब जो लोग हैं, सभी बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को अच्छे से पता है। कंबल, पर्दे, मेज पोस्ट मतलब जो टेबल होती है उसकी, जब टेबल के ऊपर जो बिछाते हैं उसे मेज पोस्ट बोलते हैं। तौलिए, झाड़ना, डस्टर मतलब ये सभी विभिन्न प्रकार के कपड़े से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते, बोरे भी किसी भी प्रकार के वस्त्र के बने हैं। आप अपने बस्ते लेके जाते हो, वो या तो किसके बने होंगे बेटा, नायलॉन के या रैगजीन के बने होंगे। किसके बने होंगे, नायलॉन या रैगजीन के बने होंगे। आप स्विमिंग सूट पहनते हो, वो किसका बना हुआ होता है बेटा, नायलॉन का बना हुआ। स्विमिंग सूट जो पहनते हो तैरने के लिए बेटा, वो किसका बना हुआ होता है, नायलॉन का बना होता है। वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा शॉर्लिस्ट के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में कुछ पहचान कर सकते हैं, तो ये तो बात होगी बेटा इसकी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो बात करें बेटा वस्त्रों में विविधता की। किसकी बात करें बेटा, वस्त्रों में विविधता। एक एक्टिविटी दी है और उस एक्टिविटी को समझने का प्रयास करना, उस एक्टिविटी को समझने का प्रयास करना। अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव करना है। दर्जी की सहायता से उसे पूछकर कुछ कपड़ों का पर सूती, रेशमी, ऊनी, शॉर्टलिस्ट के लेवल लगाने का प्रयास करना। मतलब आपके दर्जी के पास में जो कपड़े बचते हैं वो कपड़े लेने हैं, उसको छूकर फिर पूछना है कि ये कौन सा कपड़ा है, और फिर तो दर्जी जो नाम बोले बेटा वो नाम क्या लिख देना बेटा, उस टैग के ऊपर लिख देना है। क्या करना है शेरों, नाम लिख देना है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं। जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखोगे तो क्या देखेगा, फॉर एग्जाम्पल जींस कभी फटी हुई देखी किसी ने? आजकल का बड़ा ट्रेंड चलता है फटी हुई जींस पहनने का, है ना बेटा। तो जहां से जींस फटी हुई दिखती है वहां पे जो धागे समय धागे निकल जाते हैं, तो मतलब अनेक सारे धागे आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, वस्त्र बनाते हैं। अरे क्या बनाते हैं शेरों, अनेक सारे धागे मिलकर किसका निर्माण करते हैं बेटा, वस्त्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे बेटा, वस्त्र का निर्माण करेंगे। अब ये बात होगी किसकी, तंतुओं की। तो आगे अपन एक एक्टिविटी और दे रखी है, देखना इसको सही से बेटा। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप में लेवल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या धागा ढूंढने का, मतलब जो साइड से जो धागा दिख रहा है उसको आपको क्या करना है बेटा, यूज में लेना है। तो एक बार देखें इसको। तो ये बात होगी बेटा, सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनकर,
ठीक है, उसमें धागा या ताकत, तागा का मतलब क्या होता है, एक टुकड़ा, एक जो तना होता है, एक तंतु होता है, उसको निकालना तागा कहलाता है, का प्रयास करना है और इसे बाहर खींचना है। जब बाहर खींचोगे ना बेटा, ये तो अभी बोलेगा नहीं, पर मैं आज बात को पहले ही बोल देता हूँ कि जब ये बात आएगी तब, हाँ तो बेटा बात करते अपन किसकी, वस्त्र में विविधता की, और इसमें अपन ने ये क्रियाकलाप देख लिया। अब बात करते हैं अगले क्रिया का, मतलब करना क्या है आपको, एक टुकड़ा लेना है धागे का, मतलब कपड़े का, उसका एक तंतु आपको निकाल देना है। ऐसे आप कपड़े से कई तागा व तंतु खींचना है, तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से क्या निकालना बेटा, धीरे धीरे खींच के बाहर निकालना है। हम ये देख सकते हैं कि तागों के साथ एक साथ व्यवस्थित करने से पर वस्त्र बना। मैंने आपको पहले बोला था, जो जींस भी है चाहे कोई भी कपड़ा है, वो एक सीधा कपड़ा नहीं होता बेटा। ये टी शर्ट भी बनी हुई है तो अनेक सारे धागे, अनेक सारे तंतु, अनेक सारे तागे आपस में मिलकर इसका निर्माण करते हैं बेटा, वस्त्र का निर्माण करते हैं। तो ये हो गई बात किसकी, तो 3.1 क्या था अपना, वस्त्रों में विविधता। तो फिर बात करी बेटा अपन ने, तंतु की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, तंतु की बात करते हैं। एक एक्टिविटी और दे रहा है कि सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए, इसे तागा के टुकड़े को मेज पर रखिए, इसे तागे के टुकड़े के एक सिरे पर अपने अंगूठे से दबाइए, तागे के दूसरे सिरे पर इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोंचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। भाई नॉर्मल सी बात है, जो सूती धागा होता है एक सिंगल धागा है, उस वो भी सिंगल धागा भी आसपास में किससे बना हुआ बड़ा, अनेक सारे धागों से मिलकर बना हुआ। सिंगल धागा भी क्या है, अनेक सारे डोरी से मिलकर बना हुआ है। कैसे, एक साइड से चिमटी से पकड़ना है और दूसरी तरफ से कैसे, एक साइड से ऐसे पकड़ लिया, दूसरी तरफ से ऐसे गोल गोल घुमाओगे तुम या रगड़ोगे तो उसी धागे में से क्या निकलेंगे, और धागे निकलेंगे। धागे के पतले पतले तंतुओं में क्या हो जाएंगे बेटा, विखंडित हो जाएंगे। और कैसे देखेंगे बेटा, ये देखो ऐसे खुल जाएंगे। आगे समझ में, अरे कोई दिक्कत क्या, आगे चलूं। सुई में तागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा परीक्षण किया होगा, कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे की सुई के नाके से गुजरना करें। अभी सपोज सुई है और आपके पास धागा है, और सिंगल सी बात, ये सुई पड़ी है, ये धागा डालना है। अगर ये धागा सिर्फ एकदम सीधा होगा तो ही जाएगा, अगर धागे के मुंह क्या होंगे, इधर उधर होंगे तो क्या जाएगा क्या बेटा, वही है। तो सूती धागे के पास में क्या होता है बेटा, दो तीन धागे और साथ में चलते हैं। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियां से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी अनेक आगे तंतु से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं, आप सुनना बेटा। अब हेडिंग लगाएंगे अपन लिखने वाली, ठीक है बेटा, तो वहां लिखेंगे बेटा अपन, अनेक सारे तंतु आपस में मिलकर वस्त्र का निर्माण करते हैं। अतः वस्त्रों में अनेक तागे या तंतु पाए जाते। आ गया समझ में, अरे कोई दिक्कत क्या बेटा, कोई समस्या नहीं, आगे चलूं।
एक किसकी बात होगी बेटा, तागे की बात होगी। ठीक है बेटा। वस्त्रों के अनेक प्रकार होते हैं। जैसे जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, नायलॉन वस्त्र, स्पाशलिस्ट वस्त्र, एक्सेट्रा। आ गया समझ में? अनेक सारे वस्त्रों की बात हो गई बेटा। अनेक सारे तंतु आपस में मिलकर वस्त्र का निर्माण करते हैं, अतः वस्त्रों में अनेक तागे या तंतु पाए जाते हैं। वस्त्रों के अनेक प्रकार होते हैं। वस्त्रों के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, नायलॉन वस्त्र, स्पाशलिस्ट वस्त्र। ठीक है बेटा, ये किसकी बात होगी बेटा, इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी तंतु पादप जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं, वो जो याक होता है, ठीक है बेटा, है ना, याक होता है, याक, ठीक है, उस याक के ऊनी बालों से जो वस्त्र बनते हैं उनका प्रयोग कर, ठीक है बेटा, उनकी चमड़ी का प्रयोग कर, लेदर के भी वस्त्र, चमड़े के भी वस्त्र बनते हैं। मतलब पादप था जंतु। जैसे फॉर एग्जाम्पल कपास की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, कपास की, तो कपास क्या होता है बेटा, पादप से उगता है। अरे कपास कहाँ उगता है बेटा, पादप से उगता है। अब जब बात पादप की हो रही है तो उस केस में क्या होगा बेटा, ये किससे प्राप्त होगा बेटा, ये किससे प्राप्त होगा, पादपों से। और बात करें बेटा ये लेदर के कोट, ठीक बेटा, और ये ऊनी वस्त्र होते हैं जो बालों वाले, वो किससे प्राप्त होगा, जंतुओं से प्राप्त होगा। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो तंतु के प्रकार कितने हो गए बेटा, दो। कितने प्रकार हो गए बेटा, दो प्रकार हो गए। तो हेडिंग क्या लगाएंगे अपन, तंतुओं के दो प्रकार होते हैं। पहला प्राकृतिक तंतु, तो दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, कृत्रिम तंतु। कौन सा, एक तो हो गया बेटा प्राकृतिक तंतु, और एक क्या हो गया सेरो, एक हो गया बेटा प्राकृतिक तंतु, और तो दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, अरे दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, प्राकृतिक तंतु, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, कृत्रिम तंतु। तो बात करेंगे इसके ऊपर, चर्चा करेंगे अब चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि प्राकृतिक तंतु कैसे है, कहते किसको है, और कृत्रिम तंतु कहते किसको, इन दोनों के ऊपर ही बात करेंगे अपन।
इन दोनों के ऊपर ही अपन क्या करेंगे बेटा, बात करेंगे। तो समझने का प्रयास करना, अनेक सारे तंतु आपस में क्या बनाते हैं बेटा, वस्त्र का निर्माण करते हैं। अतः वस्त्रों में अनेक सारे तंतु पाए जाते हैं। वस्त्रों के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे सूती, ऊनी, नायलॉन, स्पासलिस्ट। और तंतुओं कितने प्रकार हो गए बेटा, दो प्रकार हो गए। कितने हो गए बेटा, दो प्रकार हो गए। उन दो प्रकारों की अगर बात करूं मैं, तो क्या हो जाएगा, एक तो प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक किसको बोलोगे, जो हमें पादप अथवा जंतु से प्राप्त होंगे वो क्या करेंगे, प्राकृतिक। जिनको अपन खुद बनाएंगे तो क्या बोलोगे बेटा, कृत्रिम। और जिनको आप खुद बनाओगे, आप खुद निर्माण करोगे, उसे क्या बोलोगे बेटा, कृत्रिम। और जिनका निर्माण अपन किससे प्राप्त करेंगे ना, प्रकृति से प्राप्त करेंगे, वे तंतु या वे वस्त्र जिनका निर्माण अपन खुद करते हैं वो कृत्रिम। जिनका निर्माण अपन क्या करते हैं बेटा, प्राकृतिक तंतु से होता है, उसे क्या बोलोगे बेटा, प्राकृतिक। क्या बोलोगे बेटा, प्राकृतिक। प्रकृति से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक। तो इसकी बात करेंगे पहले एक बार। रुई तथा जूट पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होती है। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कृत्रित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊंटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। एक रेशम कीट होता है बेटा, बॉम्बिक्स मोराई। क्या होता है बेटा, बॉम्बिक्स मोराई रेशम कीट का नाम है। और रेशम कीट क्या करती है बेटा, रेशम का उत्पादन करती है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए एक बल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था, के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप तथा जंतु नहीं है, तंतु का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें स्पाशलिस्ट जंतु या स्पाशलिस्ट तंतु कहते हैं। पॉलिएस्टर आ गया बेटा इसके अंदर, नायलॉन आ गया, एक्रेलिक आ गया बेटा, सॉल्ट तंतु आ गए, ठीक है ना। बूझू ने यह दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालयों में देखा, इन्हें योद्धा पहनते थे। वह ये जानना चाहता है कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से बने हैं। तो ये योद्धा जो पहनते थे वो बेटा बनते हैं किससे बेटा, वो बनते हैं केवल और केवल किससे बेटा, वो बनते हैं भारी भारी धातुओं से मिलकर बनते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। अब कुछ पादप जंतु है, पादप तंतु की बात करेंगे। और पादप तंतु का मतलब क्या है, सबसे पहले रुई, ठीक बेटा। तो अपन हेडिंग लगाएंगे पहले एक बार। तो हेडिंग लगाएंगे, प्राकृतिक, और लिखोगे इसके अंदर वे तंतु जिनका निर्माण, वे तंतु जिनका निर्माण प्रकृति से प्राप्त पौधों व जीवों से प्रकृति से प्राप्त पौधों व जीवों से होता है। वे तंतु जिनका निर्माण प्रकृति से प्राप्त पौधों व जीवों से होता है, उन्हें प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। जैसे कपास के पौधों से कपास के पौधों से कपास प्राप्त किया जाता है। ठीक है बेटा।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रेशम कीट पालन द्वारा, रेशम कीट पालन द्वारा रेशम प्राप्त किया जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करें अगर, क्या हो जाएगी बेटा, ऊनी वस्त्रों हेतु, ऊनी वस्त्रों हेतु ऊनी वस्त्रों हेतु जंतुओं के बालों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या बेटा, ऊंट, ठीक है बेटा, याक, ठीक है बेटा, और भेड़, बकरी, खरगोश, इनका उपयोग अपन क्या करते हैं बेटा, इन सब का उपयोग अपन क्या करते हैं, इन सब का उपयोग अपन कहाँ करते हैं बेटा, इन सब का उपयोग क्या करते हैं, प्राकृतिक तंतु निर्माण में करते हैं। तो ये बात किसकी हो गई बेटा, प्राकृतिक तंतु के निर्माण की। बाकी अपन इस प्राकृतिक तंतुओं के अंदर भी बात करेंगे और सभी की सेपरेट बात करेंगे, कॉटन की अलग बात करेंगे, ठीक है, ऊनी कपड़ों की अलग से बात करेंगे, चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, जय हिंद।